देखो एक बात याद आ गई, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव संतोषी हैं, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सूची अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह धर्म है। दुर्योधन बोला मैं कब कहता हूं कि यह धर्म है, मैं तो कह रहा हूं अधर्म है। तो जानकर अधर्म क्यों कर रहे हो? का विडंबना यही है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। कोई ऐसी जबरदस्त ताकत मन में बैठी हुई है, जैसा नियोजित करती है मैं वैसा करने के लिए विवश हो जाता हूं। अच्छा, दुर्योधन ने जो बात कही है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कौन नहीं जानता कि ये काम गलत है, फिर करता क्यों है? विवश है, किससे विवश है? दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, अर्जुन को उत्तर दिया गीता में, और यही कहा कि प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति से परवश होकर कर्म करता, विवश है। प्रकृति माने स्वभाव, हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं। समझ तो ठीक है, समझाने वाले भी ठीक हैं, समझने वाले भी ठीक हैं, समस्या स्वभाव की है। तो ये स्वभाव बदले कैसे? अपने यहां 2 शब्द हैं, एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। शिक्षा चेतन मन पर काम करती है और दीक्षा अवचेतन मन पर काम करती है। शिक्षा बुद्धि को सुधारती है, लेकिन जो दीक्षा है वह मन को बदलती है, स्वभाव को बदलती है। हम लोग शिक्षा सीख गए, दीक्षा का हमें पता नहीं। अच्छा, ऐसे भी कई संत हुए जिन्हें जो शिक्षित नहीं थे पर उनके जीवन में दीक्षा थी, इसलिए वे बोलकर तो नहीं बता पाते थे लेकिन जिंदगी सही जीते थे। और ऐसे भी हम लोग हैं जो बोलकर तो सही बताते हैं पर दीक्षा के अभाव में जिंदगी सही जी नहीं पाते हैं। स्वभाव जब बदलेगा कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम सो कै संतन के संग। अच्छा, एक बात आप सोचो, एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि रावण के सचमुच 10 सिर थे क्या? रावण के 10 सिर थे? हमने कहा हमको तो आज तक मिला नहीं है और भगवान न करे कि कभी मिले, लेकिन ग्रंथों में यही लिखा कि उसके 10 सिर थे। अगर उसके 10 सिर हो तो तुम्हें क्या परेशानी? का परेशानी यह है कि जब उसके 10 सिर थे तो एक सिर बीच में रहता होगा, 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, तो जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा। तो उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? तो टेढ़ी रहती होगी, वो तो टेढ़ी रहती होगी। अच्छा चलो, गर्दन को जैसे तैसे वो टेढ़ी रखकर गुजर कर ले, लेकिन रात को जब सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? देखो भैया, एक महात्मा ने उत्तर दिया कि वो सीता माता का हरण करने गया तो एक सिर बना लिया था, ऐसे ही 10 सिर परेशान करते हो तो एक सिर बना लेता होगा। पर तुलसीदास जी क्या कहना चाहते कि रावण को ज्ञान तो है लेकिन उसका ज्ञान गया कहां? इधर 5 सिर, इधर 4 सिर और गर्दन टेढ़ी। इसका मतलब रावण का ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतरा। रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए, इधर वालों के लिए, उधर वालों के लिए, अपने लिए नहीं। और जो इधर उधर वालों को ज्ञान देते रहते उनकी गर्दन अभिमान के कारण टेढ़ी ही रहती है और वे करवट क्या बदलेंगे? न सुख से सोते हैं न दूसरे को सोने देते हैं। अच्छा देखो भाई, गर्दन टेढ़ी रहेगी तो ज्ञान जीवन में कैसे उतरेगा? जैसे आप गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे तो यहां से जो जल छोड़ेंगे वो इधर जाएगा, और गर्दन टेढ़ी रखेंगे तो इधर कैसे जाएगा? इधर गिरेगा, उधर करोगे तो उधर गिरेगा। तो ये टेढ़ी गर्दन वालों का ज्ञान अपने लिए होता ही नहीं है, इधर उधर वालों के लिए होता है। और हनुमान जी का ज्ञान, सिर में ज्ञान है और हृदय में भगवान है। जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर।
जहां सिर और उर एक हो जाएं, जहां शिक्षा और दीक्षा एक हो जाएं, जहां समझ और स्वभाव एक हो जाएं, तो जिंदगी धन्य हो जाती है। वही जीवन का सुंदर कांड है।